पार्वती नदी उफान पर 7 गांवों का टूटा संपर्क। नादोली गांव में रपट 3 फीट पानी बहा, जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं लोग। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र से होकर बहने वाली पार्वती यानी कि उतंगन नदी में भारी पानी की आवक हुई है, जिससे नदी की रपटों पर तेज बहाव के साथ पानी की चादर चल रही है। राजाखेड़ा के नादोली गांव में स्थित पार्वती नदी की रपट पर सोमवार रात से ही पानी आना शुरू हो गया था और मंगलवार सुबह यहां करीब 3 फीट तक की पानी की चादर बह रही थी। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर रपट के ऊपर से गुजरते हुए देखे गए हैं और पानी की तेज रफ्तार में लोगों का आना जाना न केवल खतरनाक है बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना की भी आशंका को बढ़ा रहा है। प्रशासन नदारत, सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह तक ना तो कोई पुलिसकर्मी और ना ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। रपट पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया और ना ही आवागमन रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग की गई है। लोगों ने प्रशासन से रपट पर गश्त लगाने और आवागमन को रोक लगाने की मांग की है ताकि किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके और 7 गांवों का भी संपर्क टूट चुका है। नदी के उफान के कारण ब्राह्मणों का घेर गनहेदी, सवलापुरा, बीचकापुरा, सरकंडियाई, नयापुरा और अजीतपुरा जैसे गांवों का संपर्क मुख्य सड़क मार्ग से पूरी तरह कट गया है और इन लोगों के गांव के लोग रपट पार कर ही शहर या अन्य इलाकों से जुड़ पाते हैं, लेकिन अब यह मार्ग जलमग्न हो चुका है। चंबल नदी उफान पर, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही चंबल नदी। देर रात को जलस्तर और बढ़ने की संभावना। केंद्रीय जल आयोग की टीम नदी के जल स्तर को लेकर कर रही है निगरानी। राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र के साथ धौलपुर जिले में हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को कोटावेरा से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद वर्तमान में चंबल नदी 130.35 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुआ है और जिला प्रशासन ने आमजन को नदी क्षेत्र और जलभराव क्षेत्रों के समीप जाने से रोकने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। चंबल नदी का जलस्तर 135 मीटर से ऊपर पहुंचने पर 7 दर्जनों से अधिक गांव और थानियों में चंबल का पानी प्रवेश करते ही बाढ़ आ जाएगी और साल 2022 में चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर 146.50 मीटर पर पहुंची थी और 7 दर्जन गांव में बाढ़ आ गई थी। केंद्रीय जल आयोग के कनिष्ठ अभियंता लखीलाल मीणा और कुशल सहायक विवेकानंद हर घंटे बाद पानी के गेज को नापते हैं और नदी के पानी के आसपास कोई भी नहीं जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। धौलपुर में बामनी नदी में बहे मजदूर जाकिर का शव मिला। किशोरी अंतेश भी नहीं बची, शव मिला। बाड़ी के कसाईपाड़ा मोहल्ले में रहने वाले 45 वर्षीय मजदूर जाकिर की बामनी नदी में डूबने से मौत हो गई। उनका शव सोमवार सुबह करीब 11 बजे संतनगर मोड़ पर क्षतिग्रस्त पुल पार करते समय पैर फिसलने के बाद बहाव में बह जाने के लगभग 26 घंटे बाद मंगलवार को बामनी नदी एनीकट में फंसा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। धौलपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और स्थानीय गोताखोरों की मदद से भी जाकिर की तलाश की गई, लेकिन सोमवार को कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। वहीं एक अन्य दुखद घटना में निधारा गांव के पास रपट से पानी में गिरी 19 वर्षीय किशोरी अंतेश गुर्जर का शव भी बरामद कर लिया गया है और अंतेश की खोज में एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीण युवा लगातार लगे हुए थे। मंगलवार को सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और करीब 26 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम को जाकिर का शव घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर सरमथुरा रोड बामनी नदी एनीकट पर मिला। शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां परिजनों और मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और किशोरी अंतेश का शव भी परिजनों को सौंप दिया गया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिविल डिफेंस टीम में कोहिनूर, शिव कुमार, रितेश, मनोज, राजकुमार, रोहिताश, प्रदीप आदि सदस्य मौजूद थे। दमोह झरना बना पिकनिक स्पॉट, अब कुंड की फुहारों का लुफ्त नहीं उठा सकेंगे सैलानी, पुलिस ने लगाई पाबंदी।
पुलिस ने पिकनिक स्पॉट पर बढ़ाई सुरक्षा, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों पर विशेष नजर। सरमथुरा में बरसात के मौसम में उपखंड के आंगई स्थित पार्वती बांध व झिरी पंचायत स्थित दमोह झरना पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। इस पर्यटन स्थलों पर बरसात के साथ ही पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों को देख पुलिस द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रतिदिन हजारों सैलानी दमोह झरने का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस की सख्ती को देख पर्यटकों के अरमान धूमिल हो गए हैं। दमोह झरने पर पुलिस की सख्ती ऐसी है कि दमोह झरने के समीप भी सैलानियों को नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस द्वारा सैलानियों को निर्धारित स्थान से ही झरने को निहारने की छूट दी हुई है। वहीं कुंड के दुर्गम रास्ते को देखते हुए सैलानियों को नीचे उतारने पर भी पाबंदी लगाई गई है। पुलिस द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सैलानियों को जागरूक भी किया जा रहा है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी ने बताया कि बरसात के साथ ही पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और सैलानियों की यह भीड़ सावन माह में और बढ़ेगी। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा और उत्पाती लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई है। अब कुंड की फुहारों का सैलानी लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर दमोह झरना और पार्वती बांध पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। दमोह झरने पर पुलिस बल लगाया गया है और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा खर्रा पर बने एनीकट पर तेज बहाव होने पर सैलानियों को निकालने के पर पाबंदी लगाने के निर्देश है और साथ ही पुलिस द्वारा झरने को निहारने के लिए पॉइंट निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व की वारदातों को देखते हुए दमोह झरने पर सैलानियों के साथ वाहन पार्किंग के नाम पर लूट खसोट करने पर सख्त कार्यवाही करने की नसीहत दी गई है। पुलिस द्वारा पर्यटन स्थल पर सैलानियों की सुरक्षा को लेकर विशेष नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ व स्थानीय गोताखोर अलर्ट। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में थाना पुलिस द्वारा पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और वैसे फॉल और झरने जहां डूबने का खतरा बना रहता है उन जगहों पर एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस द्वारा सैलानियों से अपील की गई है कि खतरनाक स्थानों पर जाकर सेल्फी ना ले, डूबने वाले इलाकों में नहाने के लिए नहीं उतरें और साथ ही पुलिस की गाइडलाइन का भी पालन करें। पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों की जांच की। पुलिस ने सुरक्षा की खातिर दमोह झरने के रास्ते में वाहन चालकों की विशेष चेकिंग करने का निर्णय किया है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस वाहन को जब्त करने के साथ ही उनसे सख्ती से निपटेगी। थाना प्रभारी ने कहा कि पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और आम लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं वन विभाग को पर्यटन स्थल पर एक सूचना बोर्ड और फ्लैक्स लगाने के लिए भी लिखा गया है। साथ ही साथ स्थानीय प्रभारी थाना और बीट अधिकारी का नंबर भी अंकित कराने के लिए अधिकारियों को सुझाव दिया गया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की खास रिपोर्ट। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश, 24 घंटे में 2 फीट से अधिक जल स्तर बढ़ा, सिंचाई विभाग सतर्क। सोमवार शाम तक 222.70 मीटर पहुंचा जल स्तर, आवक बदस्तूर बनी रही तो आज गेट खुलने की संभावना। सरमथुरा जिले के पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश से पार्वती बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। पार्वती बांध में 24 घंटे में 2 फीट से अधिक पानी की आवक हुई है। पार्वती बांध का जल स्तर 222.70 मीटर तक पहुंच गया है। पार्वती बांध में पानी की आवक को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी मुस्तैद है और अगर बांध में पानी आवक किसी रफ्तार से बनी रही तो सिंचाई विभाग द्वारा कभी भी गेट खोलकर पानी रिलीज किया जा सकता है। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुशील गुर्जर ने बताया कि पार्वती बांध में पिछले 24 घंटे में 0.70 मीटर पानी की आवक हुई है। पार्वती बांध में पानी की आवक यानी कि इनफ्लो 104.32 क्यूमेक है। उन्होंने बताया कि बांध में पानी की डिजाइन कैपेसिटी 4269.49 MCFT है, जबकि वर्तमान में 3785.42 MCFT पानी है। जेईएन ने बताया कि पार्वती बांध में पानी की आवक ऐसी ही बनी रही तो 223 मीटर तक जलस्तर पहुंचने पर गेट खोलकर पानी रिलीज किया जाएगा। हालांकि पार्वती बांध का कैचमेंट एरिया पड़ोसी जिले करौली तक फैला हुआ है और वहीं पार्वती बांध में मुख्य रूप से पार्वती व शेरनी नदी से पानी की आवक होती है। पार्वती बांध का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है और निचले इलाकों में बसे लोगों को प्रभावित होने की अंदेशा है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई
किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपऊ रोड, धौलपुर।
प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। शारदे शारदे शारदे। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 3755 37 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 3755 37 एवं 6378 72 11 26। बजरंग दल के लोगों ने अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चढ़ाई डाक कावड़ गंगाजल। सावन मास के पहले सोमवार को बजरंग दल के लोगों के द्वारा गंगाजी शोर घाट से डाक कावड़ लाकर अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि चंबल के बीहड़ों में बसे हुए हैं और देवों के देव महादेव और स्वयंभू, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलते हैं, सांवला, केसरिया और लाल रंग। जो भी भक्त अचलेश्वर महादेव मंदिर पर गए हैं वे कभी निराश होकर नहीं लौटे। देवों के देव महादेव शंभू को चढ़ाया गंगा जल। देवों के देव महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ को सोरो घाट से गंगा जल लाकर सुबह 9 बजे अचलेश्वर महादेव मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ गंगा जल चढ़ाया गया और इस मौके पर मंदिर महंत मनोज दास जी महाराज, गौ सेवक राम शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जानलेवा हमले के 7 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया फैसला। साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। करीब 7 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को 10-10 हजार वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 नवंबर 2018 का कुलारी थाना क्षेत्र धौलपुर का है, जिसमें परिवादी देवेंद्र कुमार पुत्र रोशन लाल त्यागी निवासी हटिया पुराने कुलारी थाने में पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि कुलारी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश
किया है। उसी प्रकरण में अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने 14 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया है, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने प्रकरण में विचारण के बाद दोषी पाए जाने पर हटियापुरा थाना कोलारी निवासी नारायण पुत्र नेत्राम, ख्याली राम, रामनिवास और अशोक कुमार पुत्रगण नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह और सत्यप्रकाश पुत्रगण ख्याली राम और प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। देवेंद्र कुमार पुत्र रोशनलाल त्यागी हटियापुरा थाना कोलारी द्वारा 6-7 साल पूर्व पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें कोलारी थाने की पुलिस द्वारा जांच एवं अनुसंधान किया गया। उसके बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर जिला न्यायालय धौलपुर में की गई। न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा उक्त प्रकरण का फैसला सुनाते हुए दिनांक 14 जुलाई 2025 को मुल्जमान नारायण सिंह पुत्र नेत्राम, ख्यालीराम, अशोक कुमार रामनिवास पुत्र नारायण सिंह, सत्यप्रकाश भूपेंद्र पुत्र ख्यालीराम, प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहल्ले वासियों ने रुकवाया सीसी खरंजा निर्माण कार्य, किया विरोध प्रदर्शन। नगर पालिका बसेड़ी के नयावास मोहल्ला में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सीसी खरंजा निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए मोहल्ले वासियों ने विशेष विरोध प्रदर्शन किया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बसेड़ी कस्बे के नयावास मोहल्ला में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते कॉलोनियों में बने हुए मकान नीचे पड़ जाएंगे और नालियां ऊंची हो जाएंगी, जिससे लोगों के घरों का पानी नालियों में नहीं जाएगा और घरों में ही भरा रहेगा। लोगों का कहना है कि यदि सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराया जाता है तो लोगों को अपने घरों को तुड़वाना पड़ेगा और जिनके 2 मंजिला मकान है उन पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि यदि इस रास्ते पर सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराना है तो पहले जिस लेवल पर इंटरलॉक खरंजा बना हुआ है उस लेवल पर सीसी निर्माण कार्य करना होगा, अन्यथा वहां हो रहे सीसी खरंजा निर्माण कार्य को विरोध करेंगे और आगे कार्य नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन करने वालों में शैलेंद्र सिंह, राज बहादुर सिंह, कृष्णा परमार, वसीर, नथीलाल बनवारी, अशोक भूरी सिंह, महेश और राधेश्याम सहित कई मोहल्ले वासी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। करवाई जा रही है इस समय, जिससे सभी मकान जो 2-2 मंजिल के, 1 मंजिल के सभी नीचे पड़ जाएंगे और जो नालियों का पानी है वो मोहल्लों में भरा रहेगा, उसकी निकासी नहीं हो पाएगी। इससे सभी लोगों को परेशानी है। इस वजह से सड़क को निर्माण होने से रुकाया जाए। बस्ती है, इसमें 1 फुट रोड बनाया जा रहा है ऊंचा, सारे मकान नीचे जा रहे हैं, सारी कॉलोनी नीचे जा रही है और इसका हम विरोध करते हैं। ये रास्ता बनना नहीं चाहिए, ये बनेगा तो इस लेवल बने जो पहले बनना है उसके लेवल बनना चाहिए। सारे मकान नीचे जा रहे हैं, टोटल गलियां नीचे जा रही है, कॉलोनी सब नीचे जा रही है। सारे घरों में पानी भरता है आगे। पूरे एरिया को देख सकते हो आप, बरसात होती है पूरे घर फुल होते हैं यहाँ पे। बीच में कुछ जगह से ईंट खुदी नहीं है और कुछ जगह से ईंट खुद दी गई है। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ।
सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी, बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए बीएससी बायो प्लस मैथ। एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारगा, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो
तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। अवैध खनन मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैराना के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध खनन के एक मामले में लंबित समय से फरार चल रहे आरोपी पुष्पेंद्र पुत्र विशंबर गुर्जर निवासी निधारा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, अतर सिंह, भवर सिंह, रामानंद सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। राजवीर सिंह रसावत। आज दिनांक 15 जुलाई 2025 को वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष जगदीश चित्तर के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत का स्वागत और सम्मान किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जगदीश चित्तर ने कहा कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एक साधारण कार्यकर्ता से जिले के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और वह सभी समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। हमारा समाज भी भाजपा के साथ चलेगा। जिला राजवीर सिंह रजावत ने कहा कि भाजपा 36 कौमों की पार्टी है। यहाँ सभी कार्यकर्ता समान है। भाजपा में सभी कौमों का स्थान सर्वोच्च है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय हित में समय समय पर अपना योगदान दिया है और इस अवसर पर शिवराम पथरोरा, सुरेश चौहान, मदन वाल्मीकि, अमन चित्तर, उदय सिंह, अमित चित्तर, अभिषेक, वीरू, अजीत, कारण सिंह सहित दर्जन भर वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे। आज मैं बड़ी खुशी की जाहिर हुई कि हमारे अपने बीच से हमारे राजवीर सिंह जी राजावत जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और उन्होंने हमारे समाज को विशेषकर अपने साथ संगठित कर अपने साथ जोड़ने की प्रेरणा सबको दी है और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इनके कंधे से कंधा लगाकर हमेशा इनका साथ बराबर से देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाल्मीकि समाज वो समाज है जो समाज के लिए जैसे माँ अपने बेटे के लिए करती है, उसी प्रकार से ये वाल्मीकि समाज हमारे देश के अंदर
वही समाज में गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बने, अच्छी दिशा दे, वो समाज है, ये सबसे बड़ा समाज है।